यहाँ पर केस दायर किया था हाईकोर्ट में, वो फर्जी इंसान था। उसने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने कोई हाईकोर्ट में केस दायर नहीं किया। आप कितने दिन तक ब्लैकमेलिंग करोगे? आप तीन लोग। आप कौन है? मिलोड पिटिशनर है। पिटीशन नहीं, परमिशन है तो फिर लॉयर आपके उपस्थित नहीं होगा। दोनों में से एक ऑप्शन बताइए। मिस्टर सिंह, यू डोंट नो दी लॉ। आप लोग टाइम पूरा वेस्ट कर दिए। यस सर। कोई मतलब का केस नहीं है। और ये और कितने लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए? 2 ही लोग हैं क्या? नहीं सर, और भी लड़के। हाँ, तो ये नेतागिरी का आइटम है मतलब। नहीं नेतागिरी। अरे समझ गए। आपकी लोकल जबरदस्ती का फालतू का वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये सब कॉस्ट लगा के डिसमिस करूंगा मैं। पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है? पिटीशन इसलिए मेंटेनेबल है सर, क्यों? कि हम लोग इससे क्षति हमारे को क्षति हुई। हमारे 7 लड़के आत्महत्या कर लिए हैं सर। उससे क्या हुआ? हाई कोर्ट से क्षति करके हमको पहुंचाया गया है। क्षति हाई कोर्ट से छल किया गया है सर। ये केस ये है, और मैं यदि गलत बोलूँगा सर तो मैं सजा नहीं, हमको सजा वजा किसी को नहीं। हमारे कुछ लड़के लोग को लेके, और सर उसमें पूरा भ्रष्टाचार पूर्वक अवैध भर्ती की गई। रिप्लाई के लिए लास्ट टाइम लिए थे 2 वीक्स का, अभी तक फाइल नहीं की रिप्लाई। क्या है भाई? Lordship, he has challenged the revisional order, Lordship. Earlier he has filed the 156, the same was dismissed, and against which he has filed revision, and also the revision was dismissed, Your Lordship. Against that he has prepared his court. Yes, Your Lordship. So why the trial court has rejected the 156(3)? Lordship, लॉ क्या बोलते हैं मिस्टर विश्वास? मिलोड फर्स्ट जो ये किए थे वो बोले कि मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है। जो अपराध हुआ है वो भिलाई में परिवार लाए थे, तो उनके जुरिडिक्शन में। अपराध कहाँ पे हुआ था? मिलोड एक केस ऐसा है कि हाई कोर्ट में एक इन लोग अप्रेंटिस भिलाई स्टील प्लांट में अप्रेंटिस कर रहे थे इन लोग का, और इन लोग उस टाइम डायरेक्ट इनका भर्ती होता था रोजगार कार्यालय के माध्यम से। फिर बाद और जो अप्रेंटिस कर लिए, फिर लिस्ट के हिसाब से इनका रेगुलर अपॉइंटमेंट होता था। बाद उसमें फिर बाद में एक संजय ये पिटिशनर है, उसने हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर किया कि इसको ओपन भर्ती किया जाए, रोजगार कार्यालय के माध्यम से ना करके ओपन भर्ती किया जाए। यहाँ हाई कोर्ट में एक किए, और उसमें फिर बीएसपी की तरफ से OSD जो OIC है ना, उसने नो ऑब्जेक्शन का यहाँ पर ये दिए, हाई कोर्ट में लिखित में दिए कि हमको कोई आपत्ति नहीं है बोल के। लेकिन हुआ क्या था, जो OIC था वो फर्जी था, उसको नियुक्त ही नहीं किया गया था इसके तरफ से, मतलब बीएसपी की तरफ से वो नियुक्त ही नहीं था। और तो उसी के ये में यहाँ पर ये जो अपराध हुआ है, तो उसके के लिए हम वहाँ भिलाई में ये किए, परिवार लाए, तो उन्होंने बोला कि अपराध मेरे क्षेत्र में नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट के अंदर ये हुआ है। ये बताओ, आप रिट पिटीशन में क्या हुआ? पिटीशन डिसमिस है, पेंडिंग है? वो रिट विड्रॉ हो गया था, और विड्रॉ हो गया था क्योंकि बीएसपी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्या? बीएसपी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हमको कोई आपत्ति नहीं है कि ओपन भर्ती हो जाए। तो ओपन भर्ती होने से जो अप्रेंटिस किए हुए थे उन लोग पूरे इफेक्टेड हो गए, उन लोग का फिर वो नियुक्त नहीं हो पाया सर। हाँ। और ओपन भर्ती में ऑल इंडिया बेस में बाहर के कैंडिडेट उनका ये हो गया। तो हम भी यहाँ के लोकल वाले जो हम लोग आप क्या के लिए लगाए? 420 का क्या लगाए? 420 के लगाए कि मिलोड जो यहाँ पर केस दायर किया था हाई कोर्ट में, वो फर्जी इंसान था। उसने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने कोई हाई कोर्ट में केस दायर नहीं किया। कौन है? और उसका एक्सीडेंटल डेथ हो गया, लेकिन स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड है उससे तो पहले परिवार। भाई जब आप ये बताओ, पिटीशन कौन फाइल किया था? हाई कोर्ट में जो जिनका डेथ हो गया मिलोड। तो उससे जब जो डेथ हो गया मिलोड, तो जो मर गया जिसने में अपराधी तो मेन वो था नहीं, तो उसने एक ये कर दिया, पूरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। आप इस पिटीशन से क्या चाहते हो? 420 में क्या किसको सजा दोगे? जिन्होंने यहाँ बीएसपी के तरफ से फर्जी तरीके से वो शपथ पत्र दिया था कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपको उससे क्या तकलीफ है भाई? जिसको 400 वो बीएसपी जानेगी, आपको क्या? आपको लोग नहीं, तो हम इफेक्टेड हो रहे हैं ना मिलोड। कैसे? हम अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ भाई? बीएसपी की तो अपनी किसी की एफिडेविट देने से पॉलिसी होती है क्या? पॉलिसी क्या है बीएसपी की, ये बताओ। नहीं, तो बीएसपी उस टाइम वो बोल दिया कि उस टाइम बोलने से नहीं होता। पॉलिसी क्या कागज बोलता है? भिलाई स्टील प्लांट कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है मिलोड। तो वहाँ पे किसी की एफिडेविट से देने से कुछ होता है क्या? नहीं, तो क्या पॉलिसी क्या बोलती है ये तो बताओ पहले आप। नहीं, पॉलिसी पहले यह था कि रोजगार कार्यालय के माध्यम से। पॉलिसी पेश किया था क्या आपने? बताइए जरा। मिलोड, आपके बोलने पे हम कैसे मानेंगे? आप पॉलिसी बताइए।
मिलोड इसमें लगा हुआ है मिलोड फाइनल हियरिंग के लिए रखा नहीं है। फाइनल नहीं क्या आप कितने दिन तक ब्लैकमेलिंग करोगे आप? तो इन लोग रिप्लाई देने के लिए टाइम दिए अरे हैं। रिप्लाई छोड़, इनकी टाइम की मत चिंता करो, आप अपनी बताओ ना। जब हम आपसे संतुष्ट होंगे तब तो इनसे पूछेंगे ना। मिलोड आप अपनी बताओ फाइल में कहाँ पे रिप्लाई है, तो पॉलिसी क्या थी इनकी? ऐसे कैसे एफिडेविट पे कोई भी पॉलिसी चेंज हो जाएगी कुछ भी? अब बताओ तो सही। मिलोड मिलोड इसको पेश करते हैं। मिलोड पेश क्या ऐसा करते हो भैया आप लोग केस वेस में? Your Lordship, it's a very false case. Maybe page number 39 में भी seen. यस इसमें सर लिखा हुआ है 156 में जो ऑर्डर हुआ सर, परिवादीगण के अनुसार श्री लाल पर्ते के माध्यम से अभियुक्तगण ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी, परंतु श्री लाल पर्ते के अनुसार उसने कोई याचिका दायर नहीं की। अभियुक्तगण ने श्री लाल पर्ते के हस्ताक्षर कोरे पन्ने में उसे माध्यम से बनाकर भर्ती प्रक्रिया चुनौती दिया। सी यही इनका एलिगेशन है सर। मिलोड और अगर उसका सर रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल हुई थी, अगर कोई एलिगेशन फॉल्स एफिडेविट दिया है तो वो पर्जरी में जाएगा सर, 156 में नहीं जाएगा सर। श्रीलाल पर्ते ने कंप्लेंट नहीं फाइल करी। श्रीलाल पर्ते जिनकी रिट पिटीशन थी और जो डिसाइड हुआ उन्होंने कंप्लेंट नहीं फाइल करी और ये पार्टी नहीं थे उस केस में। तो आपकी लोगों की स्टैंडिंग कैसी होगी? वही मिलोड तो उसका परिवाद में उसका स्टेटमेंट हो गया है। स्टेटमेंट के बाद अरे स्टेटमेंट की बात छोड़ो, और उसके बाद उसका एक्सीडेंटल अरे डेथ वो हो सबसे गया। कोई कहानी नहीं। आप ये बताओ कंप्लेनेंट, जब वो कंप्लेनेंट कौन बनेगा? आपको क्या लोको स्टैंडरी है? नहीं, आपकी लोको स्टैंडरी पहले हमको समझाओ भाई। आपको कंप्लेंट फाइल करने का, वाद दायर करने का क्या हक है? मिलोड इतना तो जो समझाओगे पॉलिसी पहले। मिलोड जो पॉलिसी है ऑलरेडी चल रहा था उसमें। नहीं नहीं पॉलिसी वगैरह नहीं, आपको अधिकार तो बताओ पहले, अपना मिलोड। अधिकार तो बताओ। आपको परिवार प्रस्तुत करने का कोई अधिकार तो होना चाहिए ना। मिलोड कैसे होगा? नहीं तो नहीं कोई तो कानून के नहीं तो माध्यम से। हमको बिना सुने हम इफेक्टेड अरे आप इफेक्टेड हो गए तो आप अपनी पिटीशन फाइल करो। यू फाइल ए सेपरेट पिटीशन। सर और उनकी रिट पिटीशन पेंडिंग है। पेंडिंग है। इनकी रिट पिटीशन जो है इन्होंने सीजीआईटी में गए थे, वहां से रिजेक्ट हो गई। जो इनका कहना है जो बंच था, हाँ। जो अप्रेंटिस थे, हाँ। उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था हाँ। कि अब जो आप अप्रेंटिस को ट्रेनिंग देते थे अपने यहाँ रख लेते थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाते नहीं थे। और अप्रेंटिसशिप का कानून क्या कहता है मालूम है आपको? मिलोड कोई अधिकार नियुक्ति नहीं मिलती। तो वो रिजेक्ट हो गई। इन लोगों की पिटीशन जो सीजीआईटी से है जबलपुर से रिजेक्ट हो चुकी है। उसके बाद वो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है ऑलरेडी। फिर कहाँ है पंचायती कर रहे हो? नहीं जो फर्जी तरीके से फर्जी तरीके से वर्कर नहीं। आप अपनी लोकल स्टैंडिंग बताओ। मिलोड इसमें लोकल स्टैंडिंग बताओ मिस्टर विश्वास बेस्ट। वही बता रहा था मिलोड कि हम इफेक्टेड पार्टी है। इफेक्टेड को कैसे लोकल परिवार प्रस्तुत करेगा? नहीं तो ये हम- दो हम- लोगों के, आप ये बताओ, दो लोगों के बीच में विवाद चल रहा है, एक ने झूठा एफिडेविट दिया, उसको तकलीफ होगी। आप कौन हो? तीसरे आदमी स्ट्रेंजर। आप हमको ये तो समझा दो बस। कानून के माध्यम से बताया करो। कोई कानून वानून देख के पढ़ के आया करो। पढ़ते पढ़ते तो हो नहीं आप लोग, कानून बताते हो नहीं हो। कानून तो बताया करो भाई कि किस आधार पर आप परिवाद प्रस्तुत कर दिए। परिवाद प्रस्तुत करने का कोई कानून तो का आधार तो होना चाहिए ना। अब हाई कोर्ट में सीधा CRMP फाइल कर दिए, कास्ट लगा के डिसमिस कर दूंगा तो क्या होगा? और जबकि ये फैक्ट बता रहे हैं कि ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दिया आपने, चैलेंज करते हुए फाइल कर दीजिए एफिडेविट। एफिडेविट के माध्यम से फाइल कीजिए मिस्टर जैन। नहीं सर, हाई कोर्ट का ऑर्डर शीट। नो, एवरीथिंग शुड बी ऑन एफिडेविट। जी जी। आपने रिटर्न नहीं पेश किया? नहीं उसमें सर मैंने, क्योंकि मेरे पास कंप्लेंट की कॉपी नहीं थी, नीचे नोटिस नहीं हुआ और कंप्लेंट इसमें नहीं है, तो हमने कंप्लेंट की कॉपी के लिए अप्लाई किया हुआ है कि हमारे खिलाफ एलिगेशन क्या है। इसमें रिट पिटीशन का नोटिस मिलने के बाद हमें कंप्लेंट नहीं मिल पाई है। दे दीजिए इनको कॉपी। रजिस्टर्ड केस था वो। कॉपी दीजिए पूरी। इसमें पिटीशन में फाइल किया आपने कॉपी? नहीं, कंप्लेंट की जो क्यों नहीं फाइल किया इसमें? आप रिकॉर्ड क्यों नहीं फाइल किया कंप्लेंट? इसको ऑर्डर की कॉपी फाइल ऑर्डर की कॉपी से नहीं होगा। कंप्लेंट क्या थी आपकी, नीचे बताओ। मिलोड ये डेंगू की जांच की ओपिनियन, ये सब फालतू फर्जी वाला है। जो काम करना है वो करते नहीं है। आप ये बताओ कैसे, क्या कंप्लेंट पर कॉपी दो इनको, कंप्लेंट की आप। मिलोड और लोगों स्टैंडी बताइए कैसे आपकी पिटीशन मेंटेनेबल है। मिलोड
और 156 का कानून क्या बोलता है? जबरदस्ती। और रिट पिटीशन आपने इसमें लिखा है कि मैंने ऑलरेडी रिट पिटीशन फाइल कर दी है, या सीजीआईटी में डिस्प्यूट रेज किया, ऐसा लिखा है क्या? मिलोड ये लिखा है कि नहीं, पहले ये बताओ। ये 156(3) के खिलाफ अरे आया है। इसमें लिखा है क्या कि और हमने सर्विस मैटर को डिस्प्यूट करते हुए भी पिटीशन वगैरह फाइल किया है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? इसमें तो जो डीजे ने खारिज किया उसी को चैलेंज करते हुए आए हैं मिलोड। लिखा है क्या आपने कहीं? इसमें नहीं आया होगा मिलोड। इसमें मेल 156(3) के खिलाफ आया है। 156(3) की बात की बिल्कुल ठीक है, 156 कैसे होगा? मिलोड हमारा परिवाद दर्ज होना चाहिए। परिवाद पद की कॉपी भी नहीं लगाया आपने? जी, उसको जो खारिज किया है उसको दिए हैं। कॉपी कहाँ लगाया आपने परिवाद की, बताओ? इसमें P1 जो खारिज किया है मिलोड वो है, और P2। अरे वो पिटीशन की नहीं, कंप्लेंट की कॉपी तो बताओ। मिलोड उसको पेश कर देते हैं मिलोड उसको। और जब आपको ये 195 340 बोल रहे हो तो यहाँ पे कैसे होगा ये सब चीज़ें? आपका तो 482 में ये सारी चीज़ें क्यों आएंगी? मिलोड आप कौन है? मिलोड पिटिशनर है मिलोड। पिटीशन नहीं, परमिशन है तो फिर लॉयर आपका उपस्थित नहीं होगा। दोनों में से एक ऑप्शन बताइए। नहीं, पिटिशनर अपीयर होगा या लॉयर अपीयर होगा, बता दीजिए। मिलोड मैं विड्रॉ करता हूँ पावर, इनको बोलने दीजिए। ठीक है, आप अपना मिस्टर विश्वास की पसंद नहीं डालेंगे फिर। बोलिए, अब हर केस में आप इन पर्सन ही अपीयर होंगे। सर इसमें जो आप न्यायालय ने पूछा है कि इसमें बताया गया क्या WP फाइल किए हैं? यस सर, बताया हमने। कहाँ लिखा है आपने? इसमें सर कहाँ लिखा है इस पिटीशन में, कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? लिखो दी पिटिशनर इन पर्सन। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। सर इसमें दुरुक न्यायालय में चला था मामला। तो अरे यहाँ- आप सब समझ गए। आप ये बताओ, आपने लिखा है क्या कि सीजीआईटी में भी आपने अवार्ड, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। CGIT में भी गए थे सर। तो कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में? लिखे हैं सर इसको मैं। कहाँ लिखा है बता दीजिए, हम आपसे 6 बार पूछ चुके हैं। सर थोड़ा सा मैं केस के बारे में बता दूं। नहीं, केस के बाद जो हमारे प्रश्न का जवाब पहले दीजिए, फिर हम आपसे पूछेंगे। जो पावर ऑफ अटर्नी को लेके सर, अरे हम आपसे जो पूछ रहे हैं पहले उसका जवाब दीजिए। लिखे थे सर हम लोगों ने। और ये जो CP सिंह के जो संतोष सिंह है और अन्य है, इसमें आप किसके लिए अपेयर हो रहे हैं? किसके लिए अपेयर हो रहे हैं आप? ये सर ये जो संतोष कुमार सिंह इन पर्सन अपेयर होगा। कुलदीप सिंह कौन है? मेरे साथ में याचिका। तो आप दो वो अपने वकील रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, पहले बता दीजिए कि इन पर्सन आप लोग बहस करेंगे। नहीं, वकील साहब को तो रखे थे सर। नहीं है, वो रखे हो कि नहीं? आप अपेयर हो रहे हैं कोर्ट में, जी। तो आप अपेयर होंगे कि आपके लॉयर अपेयर होंगे, बता दीजिए। लॉयर के साथ सर मैं नहीं, साथ में नहीं होगा ये कोई आपको डाइंग रूम में थोड़ी नहीं कि 10 लोग चर्चा पूरे केस करेंगे। को बता सकता हूँ सर मैं किस तरीके से ये मतलब न्यायालय से, उच्च न्यायालय से छल करके सर हमको क्षति पहुंचाया गया है। आपको जो पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब दो पहले। यस सर, यस। आपको वकील साहब को रखना है कि नहीं रखना है? नहीं सर, रखना तो है। तो फिर वही वकील साहब बहस करें, जो भी करना है उनके घर में जाके समझाइए।
जी आपको बोलने की जरूरत नहीं है फिर। यस सर। थोड़ा सा सर मैं रिक्वेस्ट था सर मेरा। नहीं, आप पहले अपना पहले तय करके हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपने पहले उसमें लिखा है क्या सर कि ये केस सर माननीय मैं ही बताना चाहता हूँ सर, न्यायालय को इन पर्सन बता देता हाँ, वकील साहब नहीं आएंगे फिर आपके हूँ। जी सर। दोनों जन की तरफ से। जी सर। हाँ बोलिए, आप बोलिए जितना बोलना है। ये सर एक ऐसा केस है सर, माननीय उच्च न्यायालय से छलपूर्वक एक रीट लगवाया गया एक व्यक्ति को खड़ा करके, और जो कि सर उसके लिए एलिजिबल भी नहीं था वो, क्योंकि वो 97 में एग्जाम दे चुका था भिलाई स्टील प्लांट में। तो अपॉर्चुनिटी का रीट लगवाया गया, और उसमें जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर PS रविशंकर ने बताया हाई कोर्ट को, उसके जवाब जो BSP के द्वारा दी गई सर, उसमें जो MD का पावर ऑफ अटर्नी होल्डर उसमें लिखा हुआ है सर। इसमें कुछ दस्तावेज हम लोगों ने सबमिट नहीं किया सर, करना है अभी। इसमें ये देखिए, ये यहाँ पे पैरा नंबर 101 में लिखा है PS रविशंकर पावर ऑफ अटर्नी होल्डर फॉर अच्छा, ये तो पहले आपकी पॉलिसी क्या थी? भिलाई स्टील के प्लांट की सर पॉलिसी ये थी। कहाँ है पॉलिसी, कहाँ है बताइए? पॉलिसी सर WP उसमें लगा हुआ है। तो फिर इसमें केवल सर वकील साहब पॉलिसी क्यों नहीं है? हम वही तो पूछ रहे हैं भाई आपकी। जी लगा देंगे सर। और उस ये बताइए, WPS में कुछ भी उन्होंने एफिडेविट दिया, उसकी कंप्लेंट कैसे बनेगी? हमने वहाँ पे पिक्चर की स्टोरी लिखी। जी सर। ये हमारा लुकआउट था, जी ठीक है, एम्प्लॉयर का था, जिसने लिखना था लिख दिया। जी आपने बाद में उस आदमी ने सब्सिक्वेंटली विड्रॉ कर ली केस। जी। आप वो व्यक्ति नहीं हो, हमको आप पक्षकार भी नहीं हो। नहीं सर, जानकारी नहीं हुई हमको। अरे ये वही तो पूछ रहे हैं हम, आप उसमें पक्षकार भी नहीं हो। यस सर। तो आपको परिवाद कैसे प्रस्तुत करोगे? आपको वही तो हम पूछ रहे हैं। क्योंकि सर हमको क्षति नहीं, हमारी भर्ती रोकी गई है। आप अपने लिए नई पिटीशन फाइल करो। उस जो अंडरटेकिंग थी उसको फाइल करते हुए नई पिटीशन फाइल करना था हाई कोर्ट में। क्रिमिनल केस क्यों होगा? 2010 में जानकारी हुई। अरे भाई पहले ये बताओ, उस केस में आप पक्षकार नहीं थे तो उसमें आपके साथ कैसे धोखाधड़ी दिया, उसका पहले कानून बताइए। यही बताना चाहता हूँ नहीं, उसमें TA/TOT करके जिन्होंने हाई कोर्ट को जो जानकारी दी सर, उसमें जो PS रविशंकर चीफ लॉ ऑफिसर पावर ऑफ अटर्नी होल्डर फॉर एंड बिहाफ मैनेजिंग डायरेक्टर सेल, ये सर इनके पास पावर ऑफ अटर्नी इसमें दस्तावेज नहीं था। उसमें सर अनेकों हमने सूचना का अधिकार लगाया, केंद्रीय सूचना आयोग तक गए हम, और उसमें ये बोला, उसमें यहाँ बताया कि हमारे पास ये पावर ऑफ अटर्नी का दस्तावेज नहीं है। प्लस सर इसमें हैंड राइटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर सुनंदा ढेंगे का रिपोर्ट लगा हुआ है सर। उसके जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर PS रविशंकर हैं, उसमें एफिडेविट लगाया जा रहा है CJP मैथ्यू और संतोष कुमार करके BSP के अधिकारी हैं, जो कि सर बिना अथराइज नहीं था वो। आपको शायद इसमें मिस्टर सिंह, यू डोंट नो दी लॉ। आप लोग टाइम पूरा वेस्ट कर दिए यहाँ पे। यस सर। कोई मतलब का केस नहीं है ये। ना तो आपको भिलाई स्टील प्लांट का कानून मालूम है, ना आपकी ये अप्रेंटिसशिप की जो कानून कायदे हैं। मान लीजिए उन्होंने गलत एफिडेविट दिया, तो क्या उस अधिकार पे जो नियुक्तियां हुई है उसको चुनौती करने का, चैलेंज करने का अधिकार आपको है? यस सर है। उसको चैलेंज किया आपने? हमने किया है सर। उसमें क्या हुआ? अभी चलो पेंडिंग में है। तो CGIT में आप हार गए केस? CGIT में तो नो वर्कमैन करके लगाया गया था सर वहाँ पे। हाई कोर्ट में केस चल रहा है। यस सर। वो कौन सी पिटीशन है? WPS है सर। तो WPS में उसमें केस को कंट्रोल करो जी। इसमें कोई मतलब नहीं, आपका कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। ये सिर्फ आप ये, और कितने लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए? 2 ही लोग हैं क्या? नहीं सर, और भी लड़के। हाँ, तो ये नेतागिरी का आइटम है मतलब? नहीं नेतागिरी। अरे समझ गए। आपकी लोकल स्टैंड क्या है पहले ये बता दो। उस व्यक्ति को जिसने पिटीशन विड्रॉ कर लिया, तो वो आदमी अगर नहीं आया न्यायालय, आप कैसे इस पिटीशन को फाइल कर सकते हो? कैसा आपका परिवार? उसका न्यायालय, दुर्ग न्यायालय में बयान हुआ है सर। अरे बयान से मतलब नहीं है, आप ये बताओ कानून बताइए, लिखो भाई। बहुत देर सुन ली इनको, जबरदस्ती का फालतू का वेस्टेज ऑफ टाइम है ये सब। कॉस्ट लगा के डिसमिस करूंगा मैं सर। ये आप हमारे 3 प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जी सर। 3 प्रश्न का जवाब बस दे दीजिए हमारे। क्या चीज़ सर? पहला लिखो, हिंदी में लिखा है। हिंदी समझेगी कि अंग्रेजी समझेगी? हिंदी सर। लिखो, हिंदी लिख लोगे? डिटेल में लिख लेना। अच्छा तो लिखो, इंग्लिश लिखो जी। दी complainant is directed, a petitioner is directed to prima facie suggest to make submission whether the petitioner has a locus standi to file the complaint before the judicial magistrate first class or not. The record of the case would show that the petitioner was not the party before any dispute, any writ petition before this court. कौन था वो जिसकी डेथ हो गई है? श्रीलाल पढ़ते हैं? श्रीलाल पढ़ते। श्रीलाल पट्टे। यस सर। पटले पढ़ते। One Srilal Patre has filed writ petition wherein certain affidavits were filed. According to the petitioner, the wrong affidavit, and unauthorized person has filed the affidavit.
full stop. The council, when this court put a specific query to the council, whether the Mr. Patre is party to the case or not, he would submit that he expired and he is not party, even he was not party before the in the complaint also. Therefore, this court put a specific query to the council, to the petitioner in person, whether what is the locus standi of the petitioner to file complaint, when he what is the locus standi to file the complaint before the judicial magistrate first class. Let this factual matrix and the petitioner has also made a submission before this court that he has already challenged the appointment of the person by filing writ petition, which is also pending before this court. Therefore, whether the present complaint which was filed before the magistrate first class is maintainable or not, let this factual matrix and legal submission be made on the next date of hearing. In the meanwhile, the respondent shall also file affidavit. File affidavit, Mr. Jain. सर ये एक आवेदन एक लाइन पढ़ना, एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ सर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का एक लाइन सर। मिस्टर, यस सर, हमारे प्रश्न का पहले जवाब दे दीजिए। यस सर, हम संतुष्ट हो जाएंगे तो सब चीज सुन लेंगे। यस सर, थोड़ा सा सर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। नहीं करिए अभी, पहले तो हमको बताइए कैसे पिटीशन कैसे मेंटेनेबल है। पिटीशन इसलिए मेंटेनेबल है सर क्यों? कि हम लोग इससे क्षति हुई, हमारे 7 लड़के आत्महत्या कर लिए हैं सर। उससे क्या हुआ? और हमारी जो भर्ती थी, नियमित नियुक्ति हमारी होनी थी, जो 1982 से सर चली आ रही थी, जो 2001 में आके सर रुक गई। हम लोग 2001 तक वाले में थे। ये उस बैच में सर भर्ती, ये बताओ आप लोकस स्टैंडर्ड कैसे है, आपको वही तो समझाओ कानून के थ्रू। तो ऐसे बोलने से नहीं होगा ना। के थ्रू सर मेरे को 15 दिन का समय दीजिए। हाँ बिल्कुल, 15 दिन नहीं 25 दिन का समय। और मेरे को सर एक आदेश और कर दीजिए प्लीज, हमको दस्तावेज सबमिट करना है कुछ। हम तो करें ना दस्तावेज, हम जो पेश करना है पेश करो आप। जितना दस्तावेज लाना ला लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमको ये समझाइए कि हाईकोर्ट से क्षति करके हमको पहुंचाया गया है, हाईकोर्ट से छल किया गया है सर, ये केस ये है। और मैं यदि गलत बोलूंगा सर तो मैं सजा नहीं, हमको सजा वजा किसी को नहीं देना। हमको तो आपको पहले ये पूछना पड़ेगा कि कैसे हमारी रोजी रोटी छूट गई सर। मैं 2011 में कंप्लेन किया हूँ, तब से हाईकोर्ट में मैं अनेकों चिट्ठी लिखा है सर मैंने। और उसके बाद हाईकोर्ट से जब 20 जुलाई 2016 को मेरे को पत्र मिला सर, तब मैंने दुर्ग न्यायालय में लगाया। मेरे अधिवक्ता साहब ने बताया कि इसको यहाँ पे लगाइए, पूरी बयान हुई वहाँ पे। और आप ये बताओ मिस्टर सिंह, आपको हम कैसे इंटरटेन करें? हमको कानून समझा दो ना, हम आपकी बात मान जाएंगे। नहीं सर, मेरे को कानून नहीं, हमको भाई हमको समझाना पड़ेगा ना आपको कि सब इस वजह से मेरा नुकसान हुआ है और ये एफिडेविट। अच्छा, आप हमको ये भी बताएंगे कि आपकी जो पॉलिसी क्या थी डीएसपी की? जी सर। और क्या एफिडेविट देने से पॉलिसी चेंज हो सकती है क्या? नहीं, वही किए हैं सर ये लोग, झूठा एफिडेविट देके इन्होंने हाईकोर्ट के अनेकों पत्र इन्होंने दिया सर, भिलाई स्टील प्लांट और सेल ने, कि भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा ये श्रीलाल पर्ते के द्वारा एक रीट लगाई गई थी 258/2003 राज्यसभा में सर, प्रधानमंत्री कार्यालय में, चाहे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है सर, वहाँ पे भी इन्होंने यही जवाब दिया, हमको भी यही जवाब दिया। लगातार 2010 से अनेकों पत्र हैं सर, सबको पेश कीजिए। इस कारण से भर्ती नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमने जब उसको उठाया सर, तो ये लोग 40 वर्ष दिए, और 40 वर्ष करने के बाद हमारे कुछ लड़के लोग को लेके, और सर उसमें पूरा भ्रष्टाचार पूर्वक अवैध भर्ती की वगैरह भर्ती नहीं है, हमको मतलब नहीं है। आप तो बताओ आपका नुकसान कैसे किया है, वो तो ही बताओ सर। एक बात सर रखना, बस हो गया। नेक्स्ट वीक लिखो भाई, कब कितना समय चाहिए आपको? बस सर वो 20 दिन का समय दे दीजिए। 20 दिन का समय, ऑल राइट। प्लीज दिस केस ऑन 9 जनवरी। 9 जनवरी को पूरा पेश कीजिए, देखिए। फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 125। यस।